थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। साबरमती रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। सीएम सर ने खुद देखी है मूवी, उन्होंने बोला ऑब्वियसली बहुत सारी जगह पर टैक्स फ्री हो चुकी है। आपको कैसा लग रहा है कि टैक्स फ्री हो रही है, इतना प्यार मिल रहा है? ये बहुत कम होता है और ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों में ऐसी चीज़ें बहुत कम हुई हैं और 7 राज्यों में फ़िल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। तो काफ़ी खुशी है इस बात की। जैसे कि सब जानते हैं कि लोग अभी भी जा रहे हैं सिनेमा घरों में, साबरमती रिपोर्ट देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की जो मूवी है उसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह मिली है, आपके लिए क्या है? वैसे ये सवाल किसी ने अब तक पूछा नहीं है। खुशी इस बात की है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ कई बार ऐसी कहानियाँ कहना ज़रूरी होता है और उसे लोग देख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जब आप कहानी बनाएं लोगों तक पहुँचे, और जब लोग उसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो बेहद खुशी होती है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी था, बट आई थिंक हाइंडसाइट में अब जब हम मुड़ के देख रहे हैं, जब इतना समय बीत चुका है और लोग फिल्म अभी भी देख रहे हैं, खुशी इस बात की है कि लोग इंटरेस्टिंग सिनेमा भी देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप कोई हार्ड हिटिंग, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट फिल्म के साथ जब आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि उसे देखने वाले लोग भी हैं। थैंक यू जी। मुझे तो नहीं लगता मैं हैपनिंग हूँ, आपको लग रहा है तो उसकी बहुत खुशी है, थैंक यू। बट आई थिंक इट्स जस्ट द बिगनिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम। 12th फेल हो गई या साबरमती हो गई, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल फिल्म्स हैं, लोगों तक पहुंची हैं, बट आई थिंक इट्स जस्ट द बिगनिंग, आई हैव जस्ट बिगन। अभी कंसिस्टेंसी जो है वो रहेगी तब शायद थोड़ा मज़ा आएगा। Do you think this is a new month? मैंने हमेशा ये कहा है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है और मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबली ही काम करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो सेक्टर 36 हो, या चाहे वो साबरमती रिपोर्ट हो। कोशिश रहती है कि जैसे मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल सिनेमा हो, एंड मतलब कोशिश रहती है, यू नो, दैट्स द आइडिया। आई थिंक देयर इज़। अगर एक 12th फेल है और अगर एक साबरमती रिपोर्ट है और लोगों ने उसे इतना सराहा है, जनता ने इतना सराहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो ये इस बात का अंदेशा है कि रिस्पॉन्सिबल सिनेमा लोग देखना चाहते हैं, एंटरटेन भी होना चाहते हैं। और सिनेमा, हिंदुस्तान का जो सिनेमा है वो सबसे बड़ा सिनेमा है पूरे विश्व में। हम लगभग 1800 से 2000 फिल्में साल में बनाते हैं, तो हर प्रकार की फिल्में बनती हैं और बननी भी चाहिए। रहा सवाल रिस्पॉन्सिबल सिनेमा का, तो बहुत लोग हैं जो बना रहे हैं, चाहे वो लापता लेडीज़ क्यों ना हो, चाहे वो 12th फेल क्यों ना हो, और भी लोग पहले भी बना चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। Do you think, Vikram sir, do you think this is a new mantra for Bollywood, honest and responsible films more than मसाला फिल्म्स? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि देखिए, मसाला फिल्में भी चल रही हैं और चलनी भी चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की फिल्में बननी चाहिए। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करने की रुचि रखता हूँ, तो वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पायरिंग सिनेमा हो। देखिए, कहीं ना कहीं आज भी जो सिनेमा का माध्यम है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माध्यम है। समाज के बहुत से लोग सिनेमा देख के प्रेरित होते हैं। अगर आप 12th फेल की बात करें, मैं इतने बच्चों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे कहा है कि वो फिल्म देख के उनको ज़िंदगी में एक नई दिशा मिली है। तो एंटरटेन भी कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही साथ में अगर हम समाज का आईना बन के वो कहानियाँ अगर हम कहने की कोशिश करें और लोग उसे देखें तो अच्छा लगता है। हर प्रकार की फिल्में बननी चाहिए। थैंक यू। टेक केयर।